हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके सीसीसी कंप्यूटर के फंडामेंटल के रिगार्डिंग जो आईसीटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपका एसएससी, रेलवे या फिर आईबीपीएस, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, इस प्रकार के एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएं, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप इनको अच्छे से वॉच कीजिए और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। देखना आपके फिर कभी भी आप जो भी कंप्यूटर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आपको ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको वॉच कीजिए और अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लेना, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ओके, तो आपका क्वेश्चन है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे डैश डैश कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है एंकर, बी ऑप्शन है हाइपरलिंक, सी है रेफरेंस, डी है यूआरएल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है। तो इंटरनेट बैंकिंग का आपका पहला ऑप्शन है नेट पर बैंकों की बैठक, बी ऑप्शन है नेट प्रैक्टिस, सी है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग और डी है विदेशों के साथ व्यवहार। तो आपका ऑप्शन सही है सी, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ठीक है, ये इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो ए ऑप्शन है इंटरनेट, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी पावर कार्ड और डी डाटा। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो इंटरनेट इसमें सही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय डैश डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होती हैं। ठीक है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और कंटेंट्स तो आप जानते हो कि टू का मतलब जिसको भेज रहे हो। तो ऑप्शन सही है इसमें बी, सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है ड्राइव, बी ऑप्शन है ड्राइव पेज, सी है मॉडेम, डी है प्लेटफॉर्म। तो मॉडेम का मीनिंग होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ा जा सकता है। तो ए ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बी है इंटरनेट, सी इंट्रानेट और डी एक्स्ट्रानेट। तो इसमें इंटरनेट ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं। अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को हम स्पैम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो स्पैम आपका क्या होता है, अनसॉलिसिटेटेड ईमेल होती है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा हो जाता है। तो पहला है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, बी है विनजिप, थर्ड पर्ल और डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTTP होता है। ठीक है, HTML होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो इससे वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डैश डैश कहते हैं। तो पहला है फ्लैश, बी ऑप्शन है स्पाइडर्स, सी है क्रीज, डी है एप्लेट्स। तो ऑप्शन आपका करेक्ट है ए, फ्लैश। ठीक है, फ्लैश ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंटर डैश डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन ए है ग्रामर एरर, बी हाइपरलिंक, सी स्क्रीन टच, डी स्पेलिंग एरर। तो आपका ये भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। जब भी कभी आपने देखा होगा हाइपर लिंक जो होती है उस पर कर्सर ले जाओगे अपना पॉइंटर तो वो हथेली जैसा बन जाता है, हाथ जैसा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है इसे सीधे पुलिस को भेजना चाहिए, बी है बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, सी खोल कर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उनका उत्तर देना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है बी, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, दूसरी है लोक जनशक्ति पार्टी, सी है राष्ट्रीय जनता दल, डी समाजवादी पार्टी। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश, डी है बिहार। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए यानी सिक्किम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है। HTML आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है HTML की। तो HTML आप याद रखना, वेब पेज को बनाने के लिए यूज़ की जाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है। तो पहला है INDB, बी है IETE, डी है सी है आपका इंटर NIC, डी है नन ऑफ दीज। तो इंटरनेट आप किसी के द्वारा चलाई नहीं जाती है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उसको चलाती है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश वह डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो दो या दो से अधिक डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं गेटवे। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश HTTP का उपयोग करती है। तो पहला है वर्कबुक, बी है सर्वर, सी है वर्कशीट और डी है वेब पेज। तो आपका HTTP का उपयोग करता है कौन सा, वेब पेज। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके। अगला है www डैश डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो आपका पहला है FTP। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और आपका तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है HTTP। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट समूह है। पहला ऑप्शन है वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का, बी ग्राफिक फाइलों का, सी लाभ पूंजी का, डी उपयुक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो नहीं है, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का। तो एक वेबसाइट आपकी वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है, समूह है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन दे रखा है डिलीटेड ईमेल, बी अनसॉलिसिटेटेड ईमेल, डी इनकमिंग ईमेल, सी आपका ऑप्शन था इनकमिंग ईमेल और डी है व्यूड ईमेल। तो आपका जो स्पैम है वो अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला है मास्टर पेज, बी होम पेज, सी फर्स्ट पेज, डी बैनर पेज। तो जो फर्स्ट पेज वो आपको व्यू होता है वो होम पेज कहलाता है। ठीक है। और मास्टर पेज जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो ऐसा पेज जिससे सभी लिंक होते हैं वो मास्टर पेज होता है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट आपका है इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। बी आपका ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। और सी ऑप्शन है प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है। इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें आता है, नेटवर्क पर दस्तावेज़ों की अदला बदली के लिए ज़रूरी नहीं है। तो पहला है फ्लॉपी, बी है टेलीफोन लाइन, सी कनेक्टर, डी उपग्रह। तो इसमें आपका ऑप्शन जो कर जरूरी है वो फ्लॉपी। फ्लॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है नेटवर्क में दस्तावेज़ों को अदला बदली के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। तो पहला है ब्राउज़र, बी नेटफिट और सी विंडोज़ 95 और डी केबल। तो इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, बिना ब्राउज़र के आप एक्सेस कैसे करोगे। ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है .org का संबंध किस क्षेत्र से है। तो शिक्षा, गैर व्यावसायिक, व्यावसायिक, संगठन। तो .org का संबंध संगठन से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है .डोमेन का संबंध। तो ये व्यापारिक संस्था से है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो ये 15 अगस्त 1995 ईस्वी में शुरू हुई है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई। तो अभी क्वेश्चन आया था, तो ये आपका ईयर दे रखा है, तो 1995 से शुरू हुई है। ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है नेट सर्फिंग, बी है सॉफ्टवेयर, सी है भाषा और डी है मॉडेम। तो मॉडेम आपका है जो संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, और मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित एफ शब्द का पूरा मतलब क्या है। तो एफ का मीनिंग होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है। तो पहला ऑप्शन है मॉडेम, बी है इंटरनेट से, तीसरा सी ऑप्शन है टेलीफोन से, डी वेबसाइट। तो ऑब्वियसली www से शुरू होने वाला जो पता है, एड्रेस है, वो वेबसाइट को इंडिकेट करता है। ठीक है, www का मीनिंग होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो ये सभी आपके हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस हैं। ये आपके ITI पॉलिटेक्निक या इस प्रकार के जो भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके NTA नेट हो, चाहे कोई TGT PGT का एग्ज़ाम हो या PCS का एग्ज़ाम हो, UPSC में भी जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप इसको अच्छे से कर ले जाओगे। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं। तो ए ऑप्शन है ई कॉमर्स के माध्यम से, बी है इंटरनेट के माध्यम से, सी है ईमेल के माध्यम से, डी है वेबसाइट के माध्यम से। ए ऑप्शन आपका है ई कॉमर्स के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो यूज़र ID URL, तो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो URL कहलाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का डाटा, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है टेलेक्स, बी मॉडेम, सी फैक्स, डी टेलीग्राफ। तो एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से भेजने को ये आपका मॉडेम होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो सक रही हैं। तो पहला ऑप्शन है BSNL के द्वारा, दूसरा बी ऑप्शन है MTNL के द्वारा, सी है उपरोक्त दोनों द्वारा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त दोनों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेम का पूरा नाम क्या है। तो मैंने कई बार आपको बताया मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो ईमेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेट का पूरा नाम आपका है, इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क है इंटरनेट का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। तो ये आपका मॉडेम कहलाता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो ईमेल को, पहला ऑप्शन है ईमेल को, बी ऑप्शन है पेजर को, सी ऑप्शन है सेल्यूलर फ़ोन को, डी ऑप्शन है इंटरनेट को। तो सूचना पथ हम इंटरनेट को बोलते हैं, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ईमेल का जन्मदाता पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, बी ऑप्शन है टिमोथी बिल, सी है लिंकन गोलिट्सबर्ग और डी है रे टॉमलिंसन। तो ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या है। तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, बी आपका ऑप्शन है ली एन फियांग, सी है एन रसेल, डी है टिम बर्नर ली। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सर टिम बर्नर ली आप जो इसके संस्थापक और आविष्कारक हैं। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, ये याद रखना आप लोग, www पहला वेब ब्राउज़र भी है और www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके जन्मदाता और इसके प्रवर्तक सर टिम बर्नर ली हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है याहू, गूगल एवं एमएसएन है। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेट साइट्स, बी है क्लाउड कंप्यूटर ब्रांड, सी स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियाँ, डी शनि ग्रह के छल्ले। तो याहू, गूगल और एमएसएन आपकी इंटरनेट साइट्स हैं, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो पहला ऑप्शन है साइबर स्पेस, बी आपका दे रखा है अपलोड, सी है प्रकाश भंडारण, डी मॉडेम। तो ऑप्शन सी सही है, प्रकाश भंडारण। अगला क्वेश्चन है स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो स्पैम आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप समझते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है। तो आपका लॉग इन, मॉडेम, पासवर्ड ये सभी आपके हैं, पिनाका नहीं है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो सी ब्रेन, कोलंबस, मैगबग। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भारत में पहले नहीं दिखा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है ईमेल। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है। तो ये आपका ऑप्शन है डी यानी मॉडेम। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। तो ये एक वायरस है जो कि आपका 1993 में अकर हुआ था, ठीक है, तो 1993 में ये फैला हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। ईमेल क्या है। तो ईमेल आपका कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, तो ये आपका ईमेल है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को ट्रांसमिट कर सकता है। चैट क्या है। तो चैट आपका एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, ठीक है, एज ए रिटन कम्युनिकेशन होता है आपका चैटिंग। अगला क्वेश्चन है गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है तो उसे क्या बोलते हैं। उसे पासवर्ड बोलते हैं। जैसे आपको कुछ प्रतिबंध लगाना है, किसी को कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे तो हम पासवर्ड लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं। तो सर्वर से कंप्यूटर में डेटा को पहुंचाने को क्या बोलते हैं। डाउनलोडिंग, ठीक है, तो ये डाउनलोडिंग है। अपलोडिंग क्या होता है। कंप्यूटर में जो डेटा है वो सर्वर पर पहुंचाने को अपलोडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। पहला है किसी घटना का चित्र बनाना, बी कहानी सुनाना, सी पत्र लिखना, डी चित्र का सृजन करना। तो ईमेल भेजना एज ए पत्र लिखने के समान है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ए ऑप्शन है दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, बी ऑप्शन है दूरभाष पर कॉल का परिचालन, सी ऑप्शन है दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस का परिचालन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। तो पहला हॉटमेल, बी रेडिफ मेल, सी याहू और डी उपयुक्त सभी। तो आपकी जो ईमेल फैसिलिटी है वो सभी आपको निःशुल्क सुविधा प्रोवाइड करा रही हैं। तो इसमें आपकी हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू, गूगल, जीमेल सब कोई सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीसीएस या एसएससी टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करते रहना, रिवाइज करते रहना, और आप देखोगे कि जो भी आईसीटी के रिगार्डिंग जो भी आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको अच्छे से कर ले जाओगे और आप अच्छा पेपर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है HTML का विस्तृत रूप है। तो HTML का पूरा रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस है। तो ऑप्शन ए है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, बी ऑप्शन है ऐसा वायरस जो मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस ऐसा प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
तो ये स्टूडेंट्स 60 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और आप अपने नोट्स में इंक्लूड करके अच्छे बार बार प्रैक्टिस करते रहना, रिवाइज करते रहना। देखना आपको जब भी कभी कोई कंप्यूटर एग्जाम दोगे तो उसमें ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, आप अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। और CCC, NIELT और आपके कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो भी कंप्यूटर एग्जाम होने वाला है उसमें तो ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं ही, ओके। सो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो, या और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अगली वीडियो पे शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।